जानिए बैंकिंग मनीलाल के साथ। धन लक्ष्मी जी के घर पर मनीलाल एक नौकर है। धन लक्ष्मी जी, इस पेंसिल बॉक्स के लिए 200 रुपए? आपने इतना पैसा क्यों खर्च किया? ऐसा पेंसिल बॉक्स आप 100 रुपए में हासिल कर सकती हैं। 100 रुपए? वाकई ऐसा पेंसिल बॉक्स तुमने 100 रुपए में कब खरीदा था मनीलाल? 5 साल पहले मोहतरमा जी, मुझे याद है मैंने ऐसा ही पेंसिल बॉक्स अपनी भतीजी के जन्मदिन के लिए खरीदा था। अच्छा, 5 साल पहले, है ना? अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें ये सिर्फ 100 रुपए में कैसे मिला। आपका क्या मतलब है? मेहरबानी करके मुझे समझाएं। मोहतरमा धन लक्ष्मी मनीलाल को महंगाई और बैंक अकाउंट में पैसा बचाने की अहमियत के बारे में समझाने का फैसला करती हैं। मनीलाल, सालों से कीमत एक जैसी कैसे रह सकती है? वो तो बढ़ ही जाएंगी ना। तुम्हें और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मनीलाल, आओ आज अपने इर्द गिर्द की चीजों की कीमतों का मवाजना कुछ साल पहले की पुरानी कीमतों से करते हैं। अगर कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो जो पैसे मैं बड़ी मुश्किल से बचाकर किचन की अलमारी के डिब्बे में जमा कर रहा हूँ, वो मुस्तकबिल में काफी नहीं होंगे। मुझे क्या करना चाहिए? अरे मनीलाल, ये कोई पेचीदा मसला नहीं है। तुम्हें बस इस बात का ख्याल रखना है कि तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे लिए काम करे, ये बचत का पैसा भी तुम्हारे लिए और पैसे कमाए। पैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? पैसे दरख्तों पर तो नहीं उगते। ये बहुत आसान है मनीलाल। अपना पैसा किचन की अलमारी के डब्बे में जमा करने की बजाय बैंक में जमा करो। बैंक न सिर्फ तुम्हारा पैसा महफूज रखेगा, बल्कि इस पैसे पर तुम्हें सूद के तौर पर इजाफी पैसा भी देगा। इस तरह तुम्हारा पैसा बढ़ता रहेगा। धन लक्ष्मी जी, अगर मैं 5,000 रुपए किसी बैंक में जमा करता हूँ, तो क्या मुझे उस पैसे पर सूद मिलेगा? हाँ मनीलाल, तुमने बिल्कुल सही समझा। लेकिन बैंक सूद की सूरत में इजाफी पैसा क्यों देगा? बैंक 2 काम करता है, लोगों के पैसे को महफूज रखना, जिसे जमा कहा जाता है, और जरूरतमंदों को पैसा कर्ज देना, जिसे लोन या कर्ज कहा जाता है। इसलिए बैंक उन लोगों से सूद की सूरत में इजाफी पैसा लेते हैं जिन्हें वो कर्ज देते हैं, और इस पैसे को उन लोगों को देते हैं जो उनके पास पैसे जमा करते हैं। बैंक हमें एटीएम कार्ड जैसी सहूलत फराहम करता है, जिसका इस्तेमाल करके हम एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं, दुकान में खरीदारी कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी में कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मशवरा है कि तुम अपने करीब तरीन बैंक की शाख में जाकर बचत अकाउंट खोल लो। इसके अलावा बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट जैसे मुख्तलिफ सरमायाकारी के तरीके फराहम करता है। ये तुम्हें बचत अकाउंट से ज्यादा सूद देगा। तुम प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में भी मालूमात हासिल कर सकते हो। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मकसद तमाम तबकों को मुख्तलिफ माली खिदमात फराहम करना है, जैसे बुनियादी बचत बैंक अकाउंट की दस्तयाबी, जमा की रकम पर सूद, ओवरड्राफ्ट की सहूलत, हुकूमती मंसूबों के फवाइद हासिल करने वालों को सब्सिडी मुंतकिल करना। इन अकाउंट्स में कम से कम बैलेंस रखने की कोई शर्त नहीं है। साथ ही इन अकाउंट होल्डर्स को रुपे एटीएम कार्ड, 2 लाख रुपए का हादसा बीमा कवरेज, 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट, पेंशन और बीमा मसनूआत तक रसाई की सहूलत भी फराहम की जाती है। मजीद मालूमात के लिए आप दिए गए लिंक पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा भी हुकूमत की दीगर फलाही स्कीमें हैं, जैसे कि अटल पेंशन योजना, APY। हुकूमत हिंद 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपए से 5,000 रुपए माहाना तक की कम से कम माहाना पेंशन गारंटी का इख्तियार फराहम करती है। मजीद मालूमात के लिए दिए गए लिंक पर राब्ता कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए बेटियों के वालिदैन 10 साल या उससे कम उम्र की बेटियों के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलकर मुस्तकबिल में उनकी आला तालीम और शादी के लिए बचत कर सकेंगे। मजीद मालूमात के लिए दिए गए लिंक पर राब्ता कर सकते हैं।
तुम कल करीबी बैंक जाकर इस बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हो। मोहतरमा जी, अगर बैंक ने मेरा जमा किया हुआ पैसा वापस नहीं किया तो? मनीलाल, बैंक की नाकामी की सूरत में हर जमा कुनंदा को DICGC की तरफ से असल और सूद दोनों के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक का बीमा फराहम किया जाता है। मजीद मालूमात के लिए दिए गए लिंक पर राब्ता कर सकते हैं। मोहतरमा धन लक्ष्मी के साथ ये बातचीत मनीलाल में बैंक खातों की अहमियत और दीगर हुकूमती सहूलतों के फायदों के बारे में बेदारी पैदा करती है। आप भी अपने करीबी बैंक से जुड़ें और स्मार्ट बने।